तो उन क्वेश्चन सबसे अच्छी बात ये होगी कि एक क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा। अगर एक क्वेश्चन बड़ी है तो एक क्वेश्चन नहीं होगा, करीब 2-3 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। अब 2-3 क्वेश्चन दिए जाएंगे तो उसके लिए तुम सबसे अच्छा ये याद रख लो कि प्लस प्लस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ए प्लस बी का मतलब है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, मतलब पहला वाला जो है वो हस्बैंड है, पहला वाला दूसरे का हस्बैंड है। फर्स्ट इज द हस्बैंड ऑफ सेकंड। तो प्लस को अपन साइड से लिख लेंगे। ये लिखने का तरीका होगा कि प्लस का मतलब फादर, और ये ध्यान रखना फर्स्ट से सेकंड है कि सेकंड से फर्स्ट है। चाहो तो आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लो कि फर्स्ट से सेकंड की तरफ गया है, पहला दूसरे का हस्बैंड है। माइनस का मतलब क्या है ना, माइनस का मतलब है हमारा सिस्टर, पहला दूसरे का सिस्टर है, पहला दूसरे की सिस्टर है, ऐसा। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, ब्रदर, तो पहला दूसरे का ब्रदर है। एंड डिवाइड का मतलब क्या है, फादर, तो पहला दूसरे का फादर है। अब इस चीज को मैंने हर क्वेश्चन में साइड में शॉर्ट में लिख रखा है आप लोगों के, ठीक। मैंने ऑलरेडी इसको शॉर्ट में लिख के इंडिकेशन दे रखी है। और आपको जब एग्जाम में मिलेगा ना तो हर क्वेश्चन के ऊपर लिखा मिलेगा, ये हर क्वेश्चन के ऊपर, बार बार आपको बैक नहीं जाना पड़ेगा डायरेक्शन पढ़ने के लिए, आपको हर क्वेश्चन के ऊपर रखा मिलेगा। लेकिन वो पढ़ने में हमें बार बार दिक्कत होगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर बनाने का आदेश दिया है तुमको, ठीक है। तो आप यहाँ पर जरूर लिख के रखें, बिना बिना इसके आगे नहीं पढ़ना। अब जैसे एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन में ये पूछ रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड पी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड पी। तो आपको बताना है ए बी सी डी ई में से डूबो क्या कर सकते हो, ये बताओ कैसे करेंगे। इस इक्वेशन में एम और पी का क्या रिलेशन है ये पूछ रहा है, और दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब बिटवीन रिलेशन पूछ रहे हैं, ना कि कोई एक का। ऐसा भी पूछ सकते थे हाउ इज एम रिलेटेड टू पी, तो फिर एक रिलेशन आंसर होता, लेकिन यहाँ पर दोनों रिलेशन आपको एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे। कैसे करते हैं, तो पहला क्वेश्चन है मैं करा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्टिंग लेफ्ट हैंड से होगी, m डिवाइड बाय n, तो डिवाइड का मतलब क्या है, फादर, तो m इज द फादर ऑफ n, समझ गए। फादर ऊपर वाली जनरेशन में आता है और हम नीचे वाली जनरेशन में होंगे। फादर का तो जेंडर क्लियर है, लेकिन एन का जेंडर क्लियर नहीं है। अब फादर है तो मदर भी होंगी कहीं ना कहीं। फिर आगे बढ़े तो एन माइनस ओ, माइनस मतलब होता है सिस्टर, एन इज द सिस्टर ऑफ ओ। अब एन ओ की सिस्टर है, एन का जेंडर क्लियर हो गया लेकिन ओ का जेंडर क्लियर नहीं है, और ये हमारी जनरेशन में आएंगे, क्योंकि सिस्टर भाई बहन सिबलिंग जितने भी है वो सब हमारी जनरेशन में आएंगे। ओ प्लस पी, प्लस का मतलब क्या होता है, हस्बैंड, ओ इज द हस्बैंड ऑफ पी, तो O इज द हस्बैंड ऑफ P, मतलब P और O एक शादीशुदा जोड़ा है। तो शादीशुदा जोड़े को मैंने कहा था कि डब्बे के अंदर बंद करके रखना, क्यों क्यों बताया था लास्ट टाइम पे, क्यों है, इसको याद आ गया ये पवित्र। अरे ये एक शादीशुदा जोड़े को डब्बे के अंदर बंद करके रखना है, क्यों बताओ किसको याद है वो बात जो मैंने पहले दिन बताई थी। तुम लोग इतनी मेमोरी कहाँ है तुम लोगों की। मैंने ये बोला था देखो भाई आजकल का मॉडर्न जमाना है, हाँ अगर इनको खुला छोड़ोगे तो तलाक 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 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शादीशुदा जोड़े को हमेशा एक डब्बे के अंदर बंद करके रखते हैं, इससे ये भगे नहीं एक दूसरे को छोड़कर, ठीक है। अब ये हो चुका आपका फैमिली ट्री कंप्लीट। आंसर दो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम एंड पी। तो एम और पी के बीच में क्या रिलेशन है, तो मैं कहूंगा एम पी, ये ससुर है और ये इसकी बहू है। तो देखते हैं साहब, तो एम की बहू है पी, या पी बहू है एम की, पी बहू है एम की। तो देखो भैया P is the daughter of M, daughter नहीं है भाई साहब, daughter in law, P is the daughter in law of M, yes this is the correct one, P M की बहू है। भाई आवाज आ रही सभी को, चेतन गौरव मोनू नमन श्वेता विधि अश्विन अभिषेक, यस सर आ रही तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही लेकिन मेरे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब करना भैया सभी,
बढ़ जाओ जल्दी फटाफट से, डूबो, आंसर बताओ। देखो इक्वेशन चेंज हो चुकी है, आपको खुद एस्टैब्लिश करना है आंसर क्या होगा, ठीक है। m इंटू n, जल्दी फटाफट करो, फटाफट, फुल स्पीड में, फुल स्पीड में करो, फुल स्पीड में देख कर। दो मिनट में तो काम खत्म हो जाएगा, बस टाइम अप, इतना ही टाइम होता है। m इज द ब्रदर ऑफ n, n प्लस, प्लस का मतलब हस्बैंड, n इज द हस्बैंड ऑफ o, माइनस o इज द सिस्टर ऑफ p, खत्म। m का o से क्या संबंध है, क्लियर है, पहले ये देख लो, ब्रदर है, हस्बैंड है और फिर सिस्टर है, तो भैया m और o में m के भाई की पत्नी मतलब भाभी, वो जो है वो सिस्टर इन लॉ है m की, तो o इज द सिस्टर ऑफ m नहीं, वो m इज द फादर इन लॉ ऑफ o नहीं, m इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ o नहीं, m थोड़ी है सिस्टर इन लॉ, o है सिस्टर इन लॉ, तो ये भी आंसर गलत, नन ऑफ दीज इज द करेक्ट वन। देख लो भाई, कोई गलती हो तो बताओ, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, अभी बड़े बड़े आएंगे तब पता पड़ेगा, अभी तो देखो तुम्हें सीधा सीधा पक्का पकाया मिल रहा है कि डायरेक्शन सीधी सीधी है तो एक ही डायरेक्शन में दौड़ना है, ये लोग उल्टा भी कर देते हैं डायरेक्शन को, कहीं पी से क्यू कर देंगे, कहीं क्यू से पी कर देंगे, फिर तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगे ये। तो देखो भाई आगे आएंगे क्वेश्चन ऐसे, बताओ जल्दी आंसर, फटाफट फटाफट करो। m is the husband of n, n is the sister of o, o is the husband of p, चलो तो बताओ भाई क्या संबंध है किसका, o और m का, o और m का, तो हम कहेंगे भैया देखो भाई बात ऐसी है, जीजा और साले की बात हो रही है, जीजा और साला, और m इज द जीजा, o इज द साला, m इज द जीजा, o इज द साला, तो o इज द सन इन o, फंस गए अब भैया। देखो ब्रदर इन लॉ, जीजा को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं और साले को भी ब्रदर इन लॉ कहते हैं, तो इंग्लिश में तो फंसा लेगा तुम्हें, हो सकता है, लेकिन एक ऑप्शन दिख रहा है ओ इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एम, हिंदी में और कंफर्म कर लो, क्या ओ एम का साला है, हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, ओ साला है ना एम का, लेकिन अगर ये ऑप्शन ऐसा आ जाता एम इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ ओ, और यहाँ लिख देते कि एम ओ का जीजा है, वो भी सही होता, और दोनों ही ब्रदर इन लॉ होते, तो ये ऑप्शन से थोड़ा बचना, लेकिन दिया नहीं है फिलहाल, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, हिंदी में ये कंफर्म हो गया, नहीं तो इंग्लिश में हो सकता है ये कंफर्म ना हो, क्योंकि ब्रदर इन लॉ कौन सा कह रहे हैं, साला कह रहे हैं कि जीजा कह रहे हैं। क्लियर हो गई भाई, नन ऑफ दीज मत ठोक देना। अगला क्वेश्चन, 4 इक्वेशन आ गई, वो 4 सिंबल आ गए, बताओ जल्दी आंसर। इनटू माइनस डिवाइड, m is the brother of n, n is the sister of o, o is the father of p, and plus is the husband, p is the husband of q। पूछो p का m से क्या संबंध है, मतलब व्हाट इज द रिलेशन ऑफ p विद m, पूछ रहे। अब देखो एक ही रिलेशन पूछ रहे भैया, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ p विद m, p का m से क्या संबंध है, तो m से पूछो भैया, m से पूछो p कौन है, m से पूछोगे p तो m कहेगा मेरे भाई का बेटा है, मतलब नेफ्यू है, क्या बताया था उस दिन,
से काया के, टू ऑफर देन, उसी से पूछते हैं। अब एक मिनट रुकना, गलती नहीं कर देना। देखो यहां पर एक्चुअली व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद एम, विद लगा हुआ है, तो किससे पूछेंगे भाई? ओ पी से पूछेंगे या फिर एम से पूछेंगे? तो हिंदी में पढ़ लो वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा बताया गया था तुम्हें, जिसके भी साथ से काया के लगा होता है उसी से पूछते हैं। अब से काया के किससे लगा, या फिर टू ऑफ और देन किसके साथ लगा हुआ है? टू ऑफ और देन किसके साथ लगा हुआ है वो देख लो। अब टू ऑफ और देन तो पी के साथ लगा भाई साहब, तो पी से पूछा जाएगा, लेकिन पी तो नहीं बता पाएगा, आंसर तो नहीं दे रहा पी, जबकि इसका मतलब जो है विद के साथ निकल रहा है, विद से। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद एम? पी का एम के साथ क्या रिलेशन है? एम के साथ पी का एम से क्या रिलेशन है? एक्चुअली ये मैं नहीं, से होना चाहिए, पी का एम से क्या रिलेशन है? तो इस क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूजन थोड़ी सी बढ़ रही है भैया। एम से क्या रिलेशन है पी का, तो एम से पूछो, एम से तो बताएगा नेफ्यू है, मतलब भतीजा है, चाचा नहीं होगा इसका आंसर, भतीजा ही होगा ना, नन ऑफ दीज होगा, ये ध्यान रखना। कुछ लोग चाचा लगा के आंसर टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। या कॉमन सेंटेंस में बात हो रही है, देख लो। चलो आगे, ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, सेम, ठीक है। सॉल्व कर दो जल्दी। फिर से कह रहे टी का एम से क्या संबंध है, तो टी का एस से, तो एस से पूछो भैया। टी का एस से, तो एस से पूछो कि टी कौन है। चेतन माइक क्यों खुला हुआ है? N2 का मतलब है सिस्टर, T इज द सिस्टर ऑफ R, डिवाइड का मतलब क्या है? सन, R इज द सन ऑफ V, तो V ऊपर जाएगा, V माता है पिता है ये नहीं पता हमको, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। माइनस, माइनस मतलब मदर, V इज द मदर ऑफ, V इज द मदर ऑफ S, अब V मदर है S की, मतलब ये तो फिर भाई बहन हो गए S और R और T। चलो भैया T का S से, अब फंस गया फिर, T का S से, S से पूछो T कौन है, तो S भले ही लड़का हो चाहे लड़की हो, वो तो यही कहेगी मेरी बहन है T। T का S से, तो S से पूछो कौन है T, तो S तो ये कहेगा ना, S चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो क्या फर्क पड़ता है, हमें तो ये पता है कि भैया ये लड़की है बस, तो ये तो कहेगा मेरी बहन है, चाहे ये लड़की हो तो भी बहन है, चाहे ये लड़का हो तो भी बहन, सिस्टर है। क्या हुआ, तोते कौन हुए? इतने बोर से क्यों दिख रहे हो तुम? हैं? टॉपिक अच्छा नहीं है? अच्छा मतलब अच्छा ही होगा तो ही पढ़ोगे, ऐसे तो नीति मोहन भी अच्छी नहीं है। बहुत से लोग गए ना देखना, देखना ये 500 रुपया पछतावा जरूर होगा इनको, गारंटी। अरे पछतावा होगा। चलो, अरे मजा आ गया भाई साहब, 2 छक्के, दे बिल, मतलब उम्मीद छोड़ चुके थे पूरी कि वो जीतेगी। हार्दिक पांड्या तो ऐसे डर के बैठ गया बेचारा, लेकिन पंजाब जीत जानी चाहिए, मेहनत तो करी थी पंजाब ने, खूब मेहनत करी थी, बॉलिंग फील्डिंग क्या तगड़ी करी थी यार, मजा मान गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक वाइड बॉल जो चली गई ना तो लास्ट ओवर में 2 बॉल। चलो देखो क्वेश्चन, अब स्टेटमेंट वाइज नहीं है क्वेश्चन, अब एक इक्वेशन पे दिया हुआ है पूरा फैमिली ट्री। क्वेश्चन थोड़े तगड़े आने वाले भैया, ध्यान रखना। बिटर का मतलब ही कजन होता है, कजन,
कजन एक कॉमन जेंडर है, मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। ए एंड बी आर ट्विन्स, मतलब सिस्टर। ए एंड बी, अब दोनों ही सिस्टर हैं। ए इज द डॉटर ऑफ, ए इज द, नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं कंफ्यूजन थोड़ी दूर कर रहा हूं तुम्हारी। ए डी की मां है और बी की एक पुत्री सी है। ए इज द डॉटर ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ बी। ए इज द डॉटर ऑफ ए, नहीं ये गलत है। ए डी की मां है, मतलब डी की मां। डी इज द डॉटर ऑफ ए, यही होना चाहिए। ए डी की मां है। अब जो डॉटर कह दो या फिर, अब लेकिन वो मदर कह दोगे तो यार बात अलग हो जाएगी, तो गलत है, स्टेटमेंट गलत है। अभी इंग्लिश में स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है, इसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ थोड़ा सा, देखते हैं रिपेयर करके आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, रुक जाओ। ए डी की मां है, बी की एक पुत्री सी है, ठीक है, जिसकी शादी एफ से हुई है, ठीक है। ओके ओके, तो ए डी की मां है। ए इज द मदर ऑफ डी, ऐसे लिखो, ए इज द मदर ऑफ डी। तो ए की शादी हो चुकी है साहब, किससे हुई हमें पता नहीं, लेकिन उसकी वो मां है किसकी, डी की, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो डॉटर है बी की। देखो इस क्वेश्चन में अपन ने थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज किया है, तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि गलत मूव हो जाए, लेकिन अपन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चल रहे हैं। हु कौन, बी, हु कौन, बी, हु इज द मैरिड टू एफ, तो बी की शादी हुई है एफ से, ठीक है साहब। जी इज द हस्बैंड ऑफ ए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। तो हाउ इज इट रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो सी डी से कैसे संबंधित है, डी से पूछो, डी से पूछो भैया सी कौन है तेरा, तो डी से पूछो सी कौन है, कजन होगा। हमें पूछने की जरूरत नहीं है, कजन है वो, तो सेम जेंडर में आ रहा है, तो सिबलिंग्स या कजन ही होते हैं, और कुछ तो सिबलिंग्स नहीं, कजन ही होते हैं, या तो ब्रदर सिस्टर या कजन, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है यहाँ पर, क्योंकि इसमें डॉटर दिया है, इसमें मदर दिया है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करा अपनी साइड से। हो सकता था इसका आंसर ना भी आता, लेकिन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो एक और क्वेश्चन। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, जल्दी जल्दी करो फटाफट, प्रैक्टिस कर रहे हैं बस अपन। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ओके। सी इज द मदर ऑफ ए, सी इज द मदर ऑफ ए, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ सी, डी इज द फादर ऑफ सी, डी फादर है सी का, ठीक है साहब। ई इज द सन ऑफ बी, ई इज द सन ऑफ बी, ठीक है साहब। अब बी की भी शादी हुई है, सब अकेले अकेले बैठे हुए हैं, तो हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, ई से पूछो डी कौन है, तो ई कहेगा, ई कहेगा, क्या कहेगा, अब ये पापा है कि मम्मी है ये तो पता ही नहीं है, ये बी जो है वो पापा है कि मम्मी है ये तो पता ही नहीं है, फंस गया आपको। लेकिन ग्रेट ग्रैंड, अब एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ग्रैंडसन तो हो नहीं सकता, ग्रेट ग्रैंडसन होना चाहिए था। ग्रेट ग्रैंड फादर और ग्रेट ग्रैंड, दोनों ग्रेट ग्रैंड फादर, पर पोता ग्रेट ग्रैंड सन होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, समस्या पूछना है ई से, ई से पूछोगे डी कौन है, ई से पूछोगे डी कौन है, तो परदादा ज्यादा सही है फिर तो। ई से पूछना है कि डी कौन है तेरा। अब चाहे ये मम्मी हो चाहे ये पापा हो, या तो वो नाना है या वो दादा है, या तो वो परनाना है या वो परदादा है।
सही बात है। और मैटरनल साइड के भी हो सकते हैं, मैटरनल साइड के ही है वैसे तो, लेकिन आंसर सिर्फ एक ही दिया है, नन ऑफ दिस दिया नहीं ऑप्शन में, तो एप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो यही होगा फिलहाल। देख लो भैया, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें आपको अपने हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि आंसर क्या सही होना चाहिए। मिस्टेक चल रही है क्वेश्चंस में बहुत सारी, और ये मैंने नहीं दी है भाई, मैं तो इमेज चुपकाए बैठा हूँ इसकी। आपको दिख रहा होगा ये इमेज है सीधी सीधी, एग्जाम से कॉपी करके डाल दी है। ये ग्रेट ग्रैंड सन लिखना था यहाँ पर, इनको पर पोता लिखा हुआ है हिंदी में साथ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दो, अभी बोल दो, बाद में मत बोलना। करो इस क्वेश्चन को जल्दी। ₹500 बचा रहा हूँ तुम्हारे। लो भैया, तुम्हें सुनाई दे रहा सभी को? ला 500 रुपये जल्दी। लो भाई, नीति मोहन आ चुकी है अपने, ये चल रही नीति मोहन। थोड़ा सा ऐसे ऐसे भी कर दो बस। 500 रुपये बचा लिए तुम लोग। MITS वाले निराश ना हो, IPS वाले, VITM वाले, कोई भी निराश ना हो, टेंशन मत लो, हमें तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें AP ढिल्लों से मिलाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? नीति मोहन का लगती है। AP ढिल्लों आता पूरा शहर चला जाता, भले पास पास मिले नहीं मिले। चलो, A and B are the children of C। चलो ठीक है साहब, अब चिल्ड्रन है लेकिन क्या है ये नहीं पता। A and B are the children of C। ठीक है साहब, C के चिल्ड्रन है, पता नहीं कौन है। If C is the mother of B, if कह रहे हैं यदि C B की मां है परंतु A C की पुत्री नहीं है। चलो चेक करते हैं। If C is the mother of B, if C is the mother of B but A is not the daughter of C। अब A जो है वो डॉटर नहीं है तो सन होगा भैया, डॉटर नहीं है तो सन होगा, वही बात खत्म। अब क्वेश्चन में बचा ही क्या, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन C एंड A? कितना सा क्वेश्चन था, कोई गलती नहीं थी। तुमसे ज्यादा संबंध मेरे अच्छे हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी। A एंड B आर द भाई एंड बहन, A एंड B रेस्पेक्टिवली ब्रदर एंड सिस्टर। ओके, C इज द फादर ऑफ A, C जो है वो A का फादर है। ओके, D is the sister of C, D is the sister of C। Okay, E is the mother of D, E is the mother of D। Look, E is the mother of D। And how is B related to E? E से पूछो B कौन है तो E कहेगा मेरी E कहेगी मेरे बेटे की बेटी है, मेरे बेटे की बेटी, मतलब परपोती। नहीं पोती है, परपोती कहां से हो गई? पोती है, पोती पोती पोती। वैसे तो E जो है वो दादी है B की। हाँ, तो मेरे बेटे की बेटी है, पोती है, पोती। नौवीं योगेश, समझ में आ रहा है? तुम समझने की कोशिश नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। कूलर की हवा में बैठे हो, हमें देख रहे हो, जहाँ पंखे तक की हवा नहीं आती।
आ जाओ, इधर बैठना लोगो, वो भी ये जगह, बैठ जाओ जरा उधर, 2 दिन बैठ के दिखा दो, 2 दिन बैठ के दिखा दो बस। मतलब पैसे देकर, हाँ गर्मी में 4 घंटे खड़े रहे होंगे, अभी खड़े होंगे। अरे नीति मोहन इतनी फेमस थोड़ी है कोई, बहुत सा मैं नहीं जानता था यार सच में, वो तो मैंने कल देखा, नहीं कौन है ये नीति मोहन, इतना उड़दंग मचा रखा है इसने, तब पता पड़ा कि नैनो वाले ने टेढ़ा मन का प्याला हल्का ही मसाला, ये थी नीति मोहन। चलो, अरिजीत सिंह में फ्री इसलिए दिया था क्योंकि भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, भीड़ बहुत होती है। अरिजीत सिंह का लेवल और नीति मोहन का लेवल समझ रहे हो, ऑडी में और अल्टो 800 में फर्क होता है, उतना ही फर्क है इनमें। चलो, और जैगुआर में और ऑडी में जितना फर्क है उतना फर्क इनमें एपी ढिल्लो में और इसमें। हाँ, राम रमेश का पिता है, राम इज द फादर ऑफ रमेश, राम इज द फादर ऑफ रमेश। वेदवती इज द मदर इन लॉ ऑफ राम। अब फंस गए, हिंदी में पढ़ना पड़ेगा वैसा। वेदवती राम की सास है, समझ रहे हो, राम की सास। राम की सास का मतलब कि राम की जो पत्नी है उसकी मम्मी है वेदवती, वेदी। ओ माय गॉड, वेदवती's mother is Vasundhara, वेदवती's mother is the Vasundhara, वसु। whose husband is the हरीश, जिसका पति हरीश है। अब सुनो, यहां से समझना, वेदवती की माता वसुंधरा है जिसका पति हरीश है, मतलब वसुंधरा का पति हरीश है, तो हरीश इज द पति ऑफ वसुंधरा। जेंडर एकदम क्लियर चल रहे हैं सभी के। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू हरीश? ओ माय गॉड, तो रमेश की मम्मी मतलब नानी की मम्मी, मतलब पर नानी, मतलब पर नाना है, पर नाना है। किससे पूछा है? हरीश से, रमेश का हरीश से। हाउ इज रमेश रिलेटेड टू हरीश? तो हरीश से पूछो, पर नाती है। लेकिन रमेश जो था वो उसका जेंडर क्लियर नहीं है भाई साहब, रमेश का जेंडर क्लियर नहीं है, ये देख लो अभी। तो ये ध्यान रखना कि हरीश का या तो ये परनाती है परनातिन है। चलो चेक करते हैं। रमेश हरीश का नाती है, ठीक है साहब, अभी डाउट में है, चल तो रहा है मामला डाउट में, लेकिन हरीश रमेश का परनाना है, तो रमेश का तो परनाना है ठीक है, लेकिन ऐसा रिलेशन दे क्यों रहे हैं यार? जबकि पूछा तो ये है कि रमेश का हरीश से क्या संबंध है, हाउ इज रमेश रिलेटेड टू हरीश, तो सीधे एक ही संबंध बताना चाहिए। तो फिर ये एक रिलेशन क्यों नहीं दे रहे, सीधे ऐसे क्यों जा रहे हैं हमको? तो भतीजा भतीजी वाली तो बात ही खत्म, कोई संबंध नहीं है, ये भी बिल्कुल खत्म, संबंध तो है। और हरीश रमेश का परनाना है। अब देख लो भैया, दो बातों में से कौन सी बात एकदम क्लियर हो रही है, ये देख लो, क्योंकि नन ऑफ दीज तो है नहीं इसमें, रिलेशन यदि स्टैब्लिश हो रहा है तो हम देखेंगे भैया। देखो एक बात सुनना, ये जो नाती वाला जेंडर है ना, ये क्लियर नहीं हो रहा है, नाती वाला जो जेंडर है वो क्लियर नहीं हो रहा है फिलहाल। लेकिन ये वाला आंसर हम क्यों दे दें, जबकि पूछा तो ये है कि हाउ इज रमेश रिलेटेड टू हरीश, तो हरीश से पूछेंगे कि रमेश तेरा कौन है, तो हरीश से पूछेंगे कि रमेश तेरा कौन है, तो हरीश कहेगा मेरी बेटी के बेटा या बेटी है, मतलब नाती या नातिन है। तो आंसर तो नाती या नातिन होना चाहिए भैया, मतलब आंसर तो पहले ही वाला टिक होना चाहिए, क्योंकि दूसरा वाला तो नहीं देंगे हम। चलो चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल।
भाई मीटिंग एंड होने वाली है, एक बार ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी मैं इस क्वेश्चन का आंसर ऑफिशियली चेक कर रहा हूँ कि ऑफिशियली क्या दिया है ना, तो मैं अभी फिलहाल कंफ्यूजन में हूँ। अब मेरे हिसाब से पहला वाला ऑप्शन होना चाहिए सही, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं है। नन ऑफ दीज होता तो मैं आंसर दे देता, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं है। नन ऑफ दीज की जगह डी ऑप्शन कोई रिलेशन नहीं है ये कह रहे हैं वो, तो रिलेशन तो है। बात समझो, रमेश इज द फादर ऑफ, Ram is the father of Ramesh. Ram is the father of Ramesh. Start. वेदवती, मैं कोई गलत जानकारी देना नहीं चाहता तुमको, इसलिए मैं पूरा चेक कर लेता हूं। अरे इसमें तो माता सीता वीता पता नहीं क्या क्या आ गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, वेदवती इज द मदर इन लॉ ऑफ राम। वेदवती मदर इज वसुंधरा। बस इतने से आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो निबट गई। नहीं आ रहा भाई, गूगल पे तो नहीं है ये क्वेश्चन।